स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न क्रमांक 1। तो चलिए, सबसे पहले तो हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमें अंदाजा लगे कि इसमें हमें क्या ज्ञात करना है और क्या क्या दिया गया है। देखिए, एक पार्क चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है जिसमें कोण सी बराबर 90 अंश, ए बी बराबर 9 मीटर, बी सी बराबर 12 मीटर और सी डी बराबर 5 मीटर है। साथ ही साथ ए डी जो है वो 8 मीटर हमें दिया गया है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से हमें क्या पता चलता है कि हमें पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन पार्क की जो आकृति है वो कैसी है? चतुर्भुज के आकार की है। पार्क की जो आकृति है वो कैसी है? चतुर्भुज के आकार की है। और चतुर्भुज के शीर्ष भी कौन कौन से हैं? ए बी सी डी। आया समझ में कि नहीं? तो पार्क का क्या ज्ञात करना है बताइए? पार्क का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन पार्क की आकृति कैसी है? चतुर्भुज के आकार की। और चतुर्भुज में भी शीर्ष कौन से दिए गए हैं? ए बी सी डी। तो आपको ऐसे नहीं खींच देना है कि ए बी सी डी आपने कैसे भी करके खींच दिया, जैसे इस तरीके से। तो ऐसे भी आपको चतुर्भुज नहीं बनाना है, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन की डिमांड पूरी होनी चाहिए। तो चतुर्भुज बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगेगा, और वो क्या दिमाग लगेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमें चारों भुजाओं के मान दिए गए हैं। देखिए, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए या ए डी एक ही बात है। तो हमें चारों भुजाओं के मान दिए गए हैं। तो अब ये बताइए कि इन चारों भुजाओं में से सबसे बड़ा मान किस भुजा का है? तो आपका आंसर होगा 12 मीटर वाली भुजा, क्योंकि 12 मीटर से बाकी सब भुजाओं के मान जो हैं छोटे हैं। जैसे 12 मीटर से ये 9 मीटर है, ये 8 मीटर है, ये 5 मीटर है। तो ये वाले जो मान हैं ये छोटे मान हैं। सबसे बड़ा मान कौन सा है? BC का, जो कि है 12 मीटर। तो जैसे ही ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको क्या करना है? सबसे बड़ी भुजा सबसे पहले बनानी है, स्केल रख के। एक एक स्टेप समझते चलिए। तो आपको क्या करना है? सबसे बड़ी भुजा सबसे पहले बना लेना है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ। BC है जो कि 12 मीटर है। तो 12 मीटर तो हम बना नहीं सकते स्केल से, क्योंकि मीटर बहुत बड़ा होता है। तो हम नमूना आकृति बनाएंगे और अंदाज से इतनी खींच लेते हैं। इसे हम 12 मीटर मान लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, दोनों पॉइंट दिए, यहाँ पे B नाम दे दिया, यहाँ पे C नाम दे दिया, और ये बना दिया 12 मीटर। इतना तो समझ में आया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा और ध्यान से समझिए। इसके बाद आप देखिए कि जो C पॉइंट है इस पर 90 अंश है। तो आप एक सीधी लाइन C पर बनाओगे जो कि 90 अंश जैसा होना चाहिए। तो ये देखिए, बिंदु C पर 90 अंश दिया गया है, इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल ऐसी लाइन खींचूंगा जो 90 अंश को दर्शाती हो, मतलब लंब बना देते हैं। थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो आप समझ तो रहे होंगे कि मैं 90 के लिए खींच रहा हूँ। अब लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, बिल्कुल थोड़ा सा खींच के रुक जाना है। क्यों? क्योंकि अभी पता नहीं है कि कितने ऊपर तक जाना है। तो यहाँ पे केवल 90 डिग्री दर्शाने के लिए इस तरीके से बनाया है। ये 90 अंश के लिए है। ऐसा इसलिए है, अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि ए बी जो है वो 9 मीटर हमें दिया गया है, तो 12 से छोटा है। तो देखिए, जब हमने BC नाम यहाँ पे दे दिया है तो यहाँ पे A आएगा और यहाँ पे D आएगा। यहाँ पे कौन सा बिंदु आएगा? A बिंदु, है ना। इस तरफ ऊपर कहीं भी आ सकता है, अभी पता नहीं है क्योंकि हमें खींचना है। और यहाँ पे D आएगा, कहीं भी आ सकता है लेकिन D आएगा। तो मैंने सिंबल के लिए बना लिया, अभी मिटा दूंगा, ये पेंसिल से बनाया है। लेकिन ये अंदाज लगाना है कि AB कितना है। तो AB जो है वो तो है 9 मीटर, मतलब थोड़ा बड़ा बनेगा। और CD कितना है? CD है 5 मीटर, मतलब छोटा सा बनेगा, यहां तक बनेगा। लेकिन ध्यान रखिए कि A और D को जब मिलाएंगे तो ये कितना दिया गया है? AD दिया गया है 8 मीटर। तो अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए कि अगर मैं इस तरीके से AB को ले जाऊंगा तो AD उतनी ही बड़ी बनेगी।
जितना इस तरफ मैं ए बी को मिलाऊंगा तो ए डी बड़ी बनेगी। तो इस हिसाब से तो ए डी सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी ना, लेकिन ए डी तो छोटी है, इस बी सी से भी छोटी है। तो ए बिंदु थोड़ा इधर लाना पड़ेगा, इसको ऐसे मिलाएंगे, तब क्या होगा, ए डी 12 से कम होगी, जो कि कितनी दी गई है, लगभग 8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिंदु ए नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे। आया ना समझ में बेसिक से? तो इसको झुका सकते हैं क्योंकि बिंदु बी पर तो कोई कोण नहीं दिया गया है, और सी इधर नहीं हो सकता क्योंकि सी 90 फिक्स है। तो सी का जो लाइन है वो ऐसी नहीं हो सकती। तो अब हम क्या करेंगे, इसलिए इसको ऐसे थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे आ जाएगा कौन सा बिंदु, ए, और ये है कितने मीटर, ए बी कितने मीटर दिया गया है, ये देखिए 9 मीटर। तो हम यहाँ पे 9 मीटर लिख सकते हैं। अब ए को डी से मिलाएंगे, लेकिन डी कितना है, सी डी कितना है, ये जरा चेक करिए। सी डी 5 मीटर है, मतलब थोड़ा सा हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं, ये देखिए। तो ये हो गया 5 मीटर। यहाँ पे हमने बिंदु डी नाम दे दिया। अब ए को डी से मिला देते हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि ये BC से कम ही होगा। तो ये देखिए थोड़ा बहुत कम होगा। तो ये नमूना आकृति है, तो इसमें भी आपको बनाने में ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती कर सकते हैं। अब बाकी जो हमने अंदाज लगाने के लिए बनाए थे उनको साफ कर देना है, ठीक है। ये हमने साफ, तो ये हमारा जो है चित्र बन के सामने आ जाएगा। अब देखिए इसमें हमें चारों भुजाओं का मान पता है। अब क्वेश्चन में यदि हम ध्यान से देखें तो कौन सी 90 है, तो कौन सी 90 है, ए बी बी सी सी डी सबके मान हमारे पास हैं। इसका पार्क का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम इस तरीके से त्रिभुज के हिसाब से निकालेंगे। तो आप एक रचना करोगे, वो रचना क्या होगी कि आप बी को डी से मिला दोगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है रचना, और आप सिंपली क्या करोगे, बी को डी से मिला दोगे ताकि दो त्रिभुज बन जाए। ये देखिए बी को डी से मिलाया तो एक ये समकोण त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा और एक ये त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा, होगा कि नहीं, एक ये समकोण त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। तो चलिए अब सबसे पहले तो हमें जो दिया होता है वो हम लिखेंगे, चारों भुजाओं के मान। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या क्या दिया गया है, ए बी बराबर, देखिए ए बी बराबर 9 मीटर, तो हमने लिखा ए बी बराबर 9 मीटर, बी सी बराबर 12 मीटर, फिर सी डी बराबर 5 मीटर, इसके बाद ए डी बराबर 8 मीटर। ठीक है, तो ये चार चीज़ें हमें दी गई हैं। इसके साथ साथ जो कोण है वो 90 डिग्री है, तो लिखेंगे तथा कोण सी 90 अंश। अब आपको हेडिंग डालना है रचना और लिखना है बी को डी से मिलाया। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आप कर लोगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है। अगर हमें पूरे पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हमें क्या है, आधार दिया गया है BC और ऊंचाई दी गई है 5, है ना। तो आधार गुण 1/2 आधार गुणित ऊंचाई से हम क्या कर लेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। लेकिन इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें तो ऊंचाई नहीं है, पता ही नहीं है कि ऊंचाई क्या है। तो इसमें क्या करोगे, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, तीसरी भुजा हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे। तो तीसरी भुजा, तो तीनों भुजाओं यदि हमें पता है तो हम यहाँ पे हेरोन का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल, अगर इसका क्षेत्रफल यदि हमें निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। अब आधार कितना है और ऊंचाई कितनी है ये देख लेते हैं। 1/2 ज्यों का त्यों, आधार कितना है 12 और ऊंचाई कितनी है 5। देखिए अब 12 पंचे 60, 60 बटे कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना आएगा 30 आएगा कि नहीं, आधा कर दिया। तो 30 और मीटर में भुजाएं थी तो मीटर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से इतना क्षेत्रफल तो हमें मिल चुका है, ये वाला,
ये वाला क्षेत्रफल हमें मिल चुका है। ये बहुत ही सिंपल था क्योंकि इसमें 1/2 आधार गुणित ऊंचाई लगा दिया, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें लंब है, लंब मतलब ये ऊंचाई और ये आधार, तो ये मिला हमें 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, अब ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन उसके लिए बी डी तो चाहिए, दो भुजाएं हैं, तीसरी भुजा नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी के क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए, बी डी। तो हम बी डी का मान निकालेंगे तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी सी बी में, मतलब बीच में आपको सी बताना है, तो आप लिखोगे समकोण त्रिभुज डी सी बी में। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, मतलब बी डी का वर्ग बराबर, कर्ण क्या है, बी डी है ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे बी डी का वर्ग बराबर लंब, लंब क्या है, डी सी, तो आप यहाँ पे लिख देना डी सी का वर्ग, प्लस आधार क्या है, आधार है बी सी, तो आप यहाँ पे लिखोगे बी सी का वर्ग। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बी डी का स्क्वायर ज्ञात करना है, बी डी का मान, डी सी स्क्वायर, डी सी क्या है, यहाँ पे देखिए डी सी कितना है 5, तो आप यहाँ पे लिखोगे 5 का वर्ग, प्लस बी सी कितना है, बी सी 12, तो आप यहाँ पे लिखोगे 12 का वर्ग। तो अब देखिए जो बी डी है, बी डी स्क्वायर 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 12 का वर्ग होता है 144। तो बी डी जो है, बी डी वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लगा देना यहाँ पे इस तरीके से, और 25 और 44, 5 4 9, 4 और 2 6 और 1 ज्यों का त्यों, इन दोनों को जोड़ दिया तो 169 आया। तो बी डी बराबर 169 को लिख सकते हैं 13, क्योंकि 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। तो यहाँ पे चले जाएंगे और जो बी डी का मान है वो मिला 13 मीटर। तो अभी इस त्रिभुज की चर्चा कर लो, ठीक है, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज को गौर से देखो, तो इसमें तीनों भुजाएं हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं त्रिभुज ए बी डी के क्षेत्रफल के लिए, त्रिभुज ए बी डी के क्षेत्रफल के लिए क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप पहले तो, क्योंकि हीरोन का सूत्र लगना है, तो उसका सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होता है ना हीरोन का सूत्र। तो इसमें एस तो जरूरी है, तो एस कैसे निकालोगे, पहले तो ए बी सी होंगे, तो ए बराबर कितना होगा 9 मीटर, कोई भी मान सकते हैं, ए आप ये भी मान सकते हैं, सवाल गलत नहीं होगा। बी कितना है 8 मीटर मान लो, और सी कितना है 13 मीटर मान लो, ठीक है, ए बी सी, तो एस निकाल लो, फिर तीनों का योग कर लो, ए प्लस बी प्लस सी, और बटे कितना कर दो 2। ए का मान कितना है 9 मीटर, बी का मान कितना है 8 मीटर, और सी का मान कितना है 13 मीटर, और बटे कितना 2। तो टोटल अब इनको जोड़ लो, तो 8 दूनी 16 और 1 17, 17 और 13 कितने होते हैं, जोड़ लेते हैं, 7 3 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, 1 और 1 2 और 1 3, कितने हो गए 30, 30 बटे 2, 30 मीटर बटे 2 यानी कि कितना मीटर हो गया 15 मीटर। अर्ध परिमाप आया है 15 मीटर। तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और ज्ञात कर लेंगे, तो इसलिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, इसके लिए सूत्र लगा देंगे अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो अब देखिए अंडर रूट एस, एस का मान कितना है 15, तो एस की जगह पर कितना रख दो 15, फिर एस का मान कितना है 15, फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा दो, ए का मान कितना है 9, तो 9 रख दो यहाँ पे, फिर दूसरा कोष्टक लगा दो, फिर एस, एस का मान कितना है 15, तो यहाँ पे 15 रख दो, माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना है 8, तो यहाँ पे 8 रख दो,
फिर कोष्टक लगा है तो कोष्टक लगा दो। s का मान कितना है 15 है तो यहाँ पे 15 रख दो, माइनस c का मान कितना है 13 तो यहाँ पे 13 रख दो, अंडर रूट 15 में से 9 चले जाएंगे तो 6 बचेंगे, 15 में से 8 चले जाएंगे तो 7 बचेंगे, और 15 में से 13 चले जाएंगे तो 2 बचेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए 15 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणित 5, 5 तिया 15। फिर 6 के गुणनखंड निकाल लो, 6 के 2 तिया 6, 2 तिया 6 होते हैं कि नहीं। फिर 7 ज्यों कहते हो और 2 ज्यों कहते हो। अब इसके बाद क्या होगा, 2 की जोड़ी बनेगी तो 2 बाहर, 3 की जोड़ी बनेगी ना तो 3 बाहर, और 7 पौने 35 अंदर ही रहेंगे। तो ये आपका इस तरीके से आंसर आ सकता है 3 दूनी 6 अंडर रूट 35। ये भी आप लिख सकते हो, या बुक में इस तरीके से भी होगा 35.5 मीटर लगभग। तो इसका मतलब यही होता है। तो आपको ये गलत नहीं समझना है, ये भी सही है। अगर अंडर रूट 35 का मान अब पता होगा तो आप कर सकते हो, नहीं तो यही सही है। और आप एग्ज़ाम में इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि ये जो है आपको ये पता नहीं होगा कि इसका मान कितना होता है, या इसका कैलकुलेशन करोगे तो आएगा अंडर रूट 1260, फिर जिसका वर्गमूल होगा 35.5। तो ये आपके लिए टफ पड़ेगा, तो ऐसा मत करिए, इसी तरीके से कर दीजिए 6 अंडर रूट 35। तो अब देखिए यहाँ पे चित्र में देखिए ये आया है 6 अंडर रूट 35, ठीक है, और ये आया है 30। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो टोटल पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए पार्क का क्षेत्रफल अगले पेज में कर लेते हैं यहाँ पे। इसलिए पार्क ABCD का क्षेत्रफल ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुजों के योग के बराबर होगा। पहला त्रिभुज होगा DCB और दूसरा ADB, दोनों का प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे DCB, त्रिभुज DCB प्लस त्रिभुज ADB। अब DCB जो है इसका क्षेत्रफल आया है 30 मीटर स्क्वायर, ADB का आया है 6 अंडर रूट 35, इस तरीके से। तो अब इन दोनों को जोड़ लोगे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 6 कॉमन निकाल सकते हो। तो 6 पंचे 30 और प्लस अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, दोनों आंसर ठीक है। तो आपको इसी तरीके से करना है। और आप बुक में देखोगे तो 65.5 मीटर स्क्वायर है, जो कि यही चीज़ है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और यदि आप चाहो कि मुझे बुक के अनुसार करना है यदि आंसर, तो आप इसके आगे मैं बता देता हूँ कैसे करोगे। इन सब का गुणा करोगे तो आएगा अंडर रूट 1260। फिर आपको इसके आगे याद रखना पड़ेगा कि 1260 का जो गुणनखंड आंसर आएगा वो आएगा 35.5 मीटर स्क्वायर लगभग। ठीक है, तो ये याद करना पड़ेगा फिर आपको। और ये आंसर फिर इसमें जोड़ दोगे तो देखिए 30 प्लस 35.5 लगभग, तो आ गया ना आंसर 65.5 लगभग। तो ये भी सही है और वो भी सही है। अगर आपको अंडर रूट में नहीं चाहिए आंसर, तो आप 1260 के बाद थोड़ा सा याद कर लीजिए कि 35.5 इसका आएगा, और 35.5 इसमें ऐड हो जाएंगे 30 में, तो 65.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। यहाँ से आपको नोट करना है, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद ये, तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और इसी तरीके के वीडियोज़ यदि आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए जो अपना चैनल है फ्री ऑनलाइन कोचिंग, और उसमें आप होम पेज पर स्क्रॉल करते जाइए तो आपको कक्षा 9वीं की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप क्लिक करके शुरू से वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक यू।